आईसीसी की नई टेस्ट, वनडे और टी20 रैंकिंग आई। इंडिया पाकिस्तान के कई सारे खिलाड़ियों ने तबाही मचाई तो कई सारे खिलाड़ियों ने नाक कटाई। जी हां, आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग, वनडे और साथ ही साथ टी20 रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें कई सारे हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं, यानी कि टीम इंडिया के ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और वो अभी भी टॉप पर बरकरार है। लेकिन कई सारे ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने नाक कटाई है, जिनको नुकसान हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान के कई सारे खिलाड़ी हैं जिनको फायदा बहुत हुआ है, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने जिस तरीके से वेस्ट इंडीज को हराया है, पाकिस्तान के कई सारे खिलाड़ी हैं जिनको बहुत सारा रैंकिंग में फायदा हुआ है और कुछ खिलाड़ियों को नुकसान भी हुआ है। तो किसको फायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है, एक एक करके मैं आपको कैटेगरी वाइज दिखाता हूं। सबसे पहले टेस्ट की बैटिंग रैंकिंग। तो टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में जो रूट नंबर 1 पर बरकरार है, इंडिया की तरफ से यहां पर यशस्वी जायसवाल है जो कि चौथे नंबर पर बरकरार है। वहीं 10वें नंबर पर ऋषभ पंत है जिनको एक पायदान का नुकसान हुआ है। वहीं पाकिस्तान के साउथ शकील टॉप 10 में एंट्री कर चुके हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहली पारी में उन्होंने पहले टेस्ट में ही 84 रन ठोके थे और उसका इनको फायदा मिला है। अब साउथ शकील पाकिस्तान के इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जो कि टॉप 10 टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में हैं। साउथ शकील 8वें नंबर पर आ गए हैं, उनको 3 पायदान का फायदा हुआ है। इसके बाद मोहम्मद रिजवान है जो कि 17वां नंबर पर आ गए हैं, उनको 2 पायदानों का फायदा हुआ है, यानी पाकिस्तान के 2 प्लेयर टॉप 20 में हैं। इसके अलावा शुभमन गिल जो कि 22वें नंबर पर आ गए हैं, उनको 1 पायदान का फायदा हुआ है। और विराट कोहली, वो 27वें नंबर पर थे, वो 26 नंबर पर आ गए हैं, यानी कि विराट कोहली को भी 1 पायदान का फायदा हुआ है। इसके अलावा बाबर आजम, इन्होंने नाक कटा दिए, ये 12वें नंबर पर थे, ये भाई साहब 16वें नंबर पर खिसक गए हैं और इनको 4 पायदानों का नुकसान हुआ है। अब आ जाते हैं मेंस टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग पर। तो बॉलिंग रैंकिंग में लगातार हमारे जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के नंबर 1 गेंदबाज, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने हुए हैं। 908 रेटिंग पॉइंट हैं। नंबर 2 पर पैट कमिंस है जिनके 841 रेटिंग पॉइंट हैं। जसप्रीत बुमराह के अलावा सिर्फ और सिर्फ रविंद्र जडेजा हैं जो कि टॉप 10 में इंडिया के गेंदबाज हैं। नंबर 1 पर बुमराह, नंबर 10 पर रविंद्र जडेजा। हालांकि जडेजा को 1 पायदान का नुकसान हुआ है, वो नंबर 9 पर थे पिछले हफ्ते तक, अब नंबर 10 पर खिसक गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के नुमान अली, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में शानदार गेंदबाजी की और बीते 1-2 साल से बहुत शानदार गेंदबाजी कर भी रहे हैं टेस्ट में, उनको फायदा हुआ है और पाकिस्तान के नुमान अली 11वें नंबर से टॉप 10 में एंट्री करते हुए 9वें नंबर पर आ गए हैं। वहीं सबसे बड़ी छलांग साजिद खान ने लगाई है, जिन्होंने पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में पूरे मैच में 9 विकेट चटकाए थे, टॉप बॉलर रहे थे। साजिद खान ने 18 पायदानों की छलांग लगा दी है। वो 41वें नंबर पर थे पिछले हफ्ते तक, अब सीधा 23वें नंबर पर आ गए हैं और इसी तरीके से गेंदबाजी करते रहे तो बहुत जल्द साजिद खान भी पाकिस्तान के दूसरे ऐसे गेंदबाज हो जाएंगे जो कि टॉप 10 में एंट्री कर जाएंगे। हालांकि उनसे ऊपर हमारे कुलदीप यादव मौजूद हैं, यानी कि टॉप 22 में हमारे एक तरीके से अब 3 गेंदबाज हो गए हैं। अब आते हैं मेंस टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में। तो टेस्ट ऑलराउंडर में लगातार रविंद्र जडेजा नंबर 1 पर बरकरार है, उनके 400 रेटिंग पॉइंट हैं और इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर, दुनिया के भी सबसे बड़े प्लेयर हैं। टेस्ट में नंबर 1 पर रविंद्र जडेजा हैं एक ऑलराउंडर के रूप में। इसके अलावा और कोई भी खिलाड़ी टॉप 10 में भी नहीं है, यानी कि टीम इंडिया की इज्जत यहां पर अकेले रविंद्र जडेजा ने बचाई हुई है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह, इसके अलावा रविंद्र जडेजा, ये 3 ऐसे प्लेयर रहे जिन्होंने टीम इंडिया की नाक बचाई, इज्जत बचाई, अपनी जगह भी इन्होंने बचाई। जो जहां पर था वहीं पर मौजूद है। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने नाक कटाई है, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे विराट कोहली हो या फिर रोहित शर्मा हो। वहीं पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी हैं जिनको फायदा हुआ है, जैसे कि नुमान अली, जैसे कि साजिद खान, 18 पायदानों का उनको फायदा हुआ है। मोहम्मद रिजवान को भी फायदा हुआ है, उनकी तरफ से भी 3 खिलाड़ी जिनको फायदा हुआ है। लेकिन बाबर आजम ने नाक कटा दी, 4 पायदान लुढ़क गए। तो ये बड़ी अपडेट है रैंकिंग को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।